दोस्तों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी ए का जो परीक्षा होने वाला है ना, इस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी। देखिए, आसक्त हो गई थी यानी कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी, ऐसा प्रश्न है। तो ऑप्शंस क्या है? उद्धव प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, संगीत प्रेम में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क, जो गोपियां है ना वो कृष्ण प्रेम में आसक्त हो गई थी। ऑप्शन नंबर ख जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? ऑप्शन क्या है आपका? विरोध की, क्रोध का, प्रेम का, कि घृणा का? तो गोपियां जो है ना कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव रखती हैं। तो ऑप्शन नंबर ग जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? चतुर, निर्दयी, घमंडी या भोला? तो देखिए, कवि के अनुसार जो हमारी गोपियां है ना उसका जो स्वभाव है वो क्या? बहुत भोला है। तो ऑप्शन नंबर घ जो होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते करते हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? वृंदावन, मथुरा, ब्रज या द्वारिका? तो ये जो मथुरा चले गए थे कंस को मारने के लिए, है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ख जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला बात करेंगे। प्रश्न क्या है कि कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था? तो सेवक, सुदामा, उद्धव, बलराम? देखिए, कृष्ण का जो योग संदेश है ना वो लेकर उद्धव जी आए थे। तो ऑप्शन नंबर ग जो होगा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है? तो हारिल की लकड़ी, है ना, तो हारिल पक्षी ऑप्शन नंबर घ जो होगा सही होगा। ऐसा क्यों कहा गया कि हारिल पक्षी जिस प्रकार से क्या करते एक डाली में नहीं बैठ सकती, डाली बैठे की डाली टूट जाएगी, तो वो एक डाली को काल्पनिक रूप से अपने पैरों में पकड़ के ही उड़ती रहती है। ठीक है, तो उसी प्रकार इनको पता है कि कृष्ण इनको नहीं मिलने वाला है, लेकिन अपने हृदय रूपी पैर में ये क्या करते हैं कि कृष्ण को डाली समझकर लपेट के रखते हैं कि कभी ना कभी तो इनको मिलना ही है। तो ऑप्शन नंबर घ जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आया था? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश है इनमें से कोई नहीं। तो योग संदेश, है ना, योग संदेश सुनी है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ग जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसे हो गई थी? मिलन की आस जग गई थी, विरह की आग जग गई थी, खुशी की आग जग गई थी, या प्रेम की आस जग गई थी? तो 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, विरह की आग। कैसा आग? विरह की आग जो है उनकी जग गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ख जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो याद रखिएगा कमल के पत्ते से की गई है। जैसे कमल का पत्ता जो है पानी में रहकर भी वो पानी का दाग नहीं लेता ना, उसी प्रकार बोला गया कि उद्धव जो है कृष्ण के समीप रहकर कृष्ण का जो प्रेम है उसका दाग उसके हृदय पर नहीं लगा। तो इसीलिए जो है ना उसको कमल के पत्ते से उसका मैं बोल सकता हूं कि जो है तुलना किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 जो होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उद्धव किसके संगति में रहकर भी प्रेम में अछूत रह गए थे? देखिए, संगति का मतलब किसके साथ? तो उद्धव किसके साथ रहा लेकिन वो प्रेम से अछूता रह गया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग क्या होगा? कृष्ण का। तो वो कृष्ण के समीप रहा, कृष्ण के संगीत जो है कृष्ण के संगति में रहा, उसके साथ दोस्त बन के रहा, लेकिन फिर भी वो प्रेम से अछूता रहा। तो ऑप्शन नंबर ग जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो रचयिता है उनका नाम क्या है? तुलसीदास। क्या नाम है? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं ना माय डियर फ्रेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी को करो, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो, और चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम तक जो है ना सबसे अच्छी तैयारी मैं करवा के दूंगा। तो अगला प्रश्न क्या है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? तो ऑप्शन क्या है? रामायण, रामचरितमानस, है ना,
क्या कवितावली और दोहावली। तो देखिए किसका जो भाग है ना, तो ये भाग है आपका रामचरितमानस का एक अंश को लिया गया है, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी कि जब सीता माँ के साथ राम जी का स्वयंवर हो रहा था, तो जो धनुष भंग करने की जो एक पूरा का पूरा पाठ है ना, उसको उठाकर जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही होगा, जो कि रामचरितमानस में लिखा है। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं कि अगर आपको याद हो, तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। रामचरितमानस के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है कि शिव धनुष कैसे टूट गई। जोर लगाने से, केवल छूने मात्र से, गिरने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो जब धनुष पे प्रतंजा चढ़ाया गया, प्रतंजा यानी कि जो ऐसे मान लो कि धनुष है ना, तो धनुष में जो रस्सी जो होता है, रस्सी को जब चढ़ाया गया तो धनुष जो होता है टूट जाता है। तो जब परशुराम आया, तो परशुराम जी आने के बाद पूछा जाता है कि धनुष किसने तोड़ा, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भाई तोड़ तो दिया। तो पूछा कैसे टूट गया, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि केवल छूने मात्र से ही धनुष टूट गया, केवल छूने मात्र से ही धनुष टूट गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते। 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे। देखिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। आपको पता होगा कि राम और लक्ष्मण जो है ना, सीता जी का जो स्वयंवर हो रहा था, जो धनुष में प्रतंजा चढ़ाने वाली बात थी, जो कि शिव जी का धनुष था, है ना। तो अब इसमें किस ऋषि के साथ जो है ये दोनों यहाँ पे पहुंचे थे, मिथिला पहुंचे। तो ऑप्शंस क्या है, मुनि वशिष्ठ, मुनि नारद, विश्वामित्र या परशुराम। तो देखिए आपका 14 का आंसर क्या होगा, ग। तो विश्वामित्र जी के साथ जो है राम लक्ष्मण जो थे सीता जी के स्वयंवर में पहुंचने का काम किए थे। और किसका धनुष था, तो परशुराम जी का धनुष तोड़े थे। कहाँ गए थे, तो मिथिला गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, राम का संबंध किस वंश से है, यानी कि जो प्रभु श्री राम जी है ना, इनका संबंध किस वंश से। तो ऑप्शन क्या है, सूर्यवंश, चंद्रवंश, यदुवंश या हरिवंश। तो देखिए 15 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर को सूर्यवंश। तो देखिएगा ये सूर्यवंश पुत्र नहीं बोलता, मैं सूर्य पुत्र हूं, है ना, मैंने जो वचन दे दिया सो वचन दे दिया। तो ऑप्शन नंबर को जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है। क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन है आपका दशरथ, जनक, परशुराम या राम। तो देखिए ये व्यंग जो है लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप तो क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं, परशुराम जी को बोल देते हैं, याद रखना। और परशुराम जी जो ना बहुत क्रोधी मुनि है। तो ऑप्शन नंबर ग जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरे, है ना, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को बताना है। तो ये जो पंक्ति है ना, इसमें अनुप्रास अलंकार का बात किया गया। चलिए एक काम करते हैं ना, एक दिन हम एक जो क्लास से अगर आप कमेंट करोगे ना भर भर के, तो अलंकार का देखिए क्वेश्चन आता है, तो मैं अलंकार का सारा मैं करवा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, ठीक है ना। अगर आप लोग कमेंट करते हो नहीं सर मुझे अलंकार ले लो, क्योंकि देखो अलंकार आते हैं, समास आते हैं, और यहाँ से 1-2 नंबर आपके सीधे पूछ लिए जाते हैं और आप यहाँ से गलती करके आओगे। तो इसमें क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अलंकार का मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा। अगला प्रश्न है आपका, सूरवीर को अपनी वीरता डैश में प्रदर्शित करनी चाहिए। ये बात बोला गया है कि सूरवीर जो होते हैं ना, उनकी जो अपनी वीरता है वो डैश पर, यानी कि वहां पे भरना है कि कहां पे प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन क्या है, स्वयंवर के समय, अपने और अपनों को और उनसे बड़ा बताते समय, युद्ध भूमि में या राजभवन में। तो देखिए ये जो योद्धा वाली बात है ना, कि जो वीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनको जो अपनी वीरता होती है ना, वो कहां पे बतानी चाहिए, ऐसा लक्ष्मण जी बोल रहे हो। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कहा कि वीरता जो है ना, सूरवीर जो होते हैं अपनी वीरता जो है वो युद्ध भूमि में दिखाने का काम करते हैं, कहीं ऐसे उस जगह पे नहीं दिखाने का काम करते। तो ऑप्शन नंबर ग जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, तुम तो कालू होक जानू लावा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार का बात किया गया है। तो देखिए 9 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार का बात कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है। देखिए यह प्रश्न हर साल पूछा गया है। तो देखिए इसमें वीर रस का, क्योंकि देखो ये जो तीनों है ना, तीनों, चाहे आप राम का बात करो, लक्ष्मण का बात करो, परशुराम का बात करो, ये तीनों के तीनों वीर है। तो इसमें ना वीर रस के जो है वीर रस का प्रमुखता दिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर घ जो होगा सही होगा। इसको याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता थी। तो वीर रस का प्रमुखता था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या आपका देख सकते हो, प्रश्न पे बात करेंगे कि प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता है। देखिए ये जो प्रातः काल जैसे हो जाता है, सवेरे जैसे हो जाता है, तो इस सवेरे में बालक को कौन जगाने का काम करता है। देखिए प्रातः काल
होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो होगा आपका घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुलाब। क्या हो जाएगा? गुलाब इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि डार डूमर डैश चटकारी दे, इस कविता की पंक्ति में निहित रस का नाम आपको बताना है कि एक पूरा का पूरा पंक्ति है कि डार डूमर, ठीक है ना, चटकारी दे, इस पंक्ति में किसके बारे में कहा गया है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वात्सल्य रस का। वात्सल्य रस यानी कि बच्चों के प्रति प्रेम के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? क जो होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि देव की कविता में फटिक का अर्थ क्या है? देखिए प्रश्न है आपका, कविता का नाम है देव की कविता में क्या फटिक, फटिक का क्या अर्थ होता है? फटना, फैलना, गले पड़ना, या क्या जो आपका स्फटिक, एक तरह का सफेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पत्थर। तो देखिए फटिक का अर्थ क्या होगा? एक फटिक है ना, सप्टिक, इसका मतलब क्या होगा कि एक सफेद तरह का जो बहुमूल्य वस्तु है ना, उसके अर्थ के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 4 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही थी? है ना, जो कृष्ण का जो चेहरा था उसमें जो मुस्कान था वो कवि को कैसे लग रहा था? फूल के समान, चंचल मछली के समान, चांदनी के समान, पवित्र जल के समान। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही होगा, पवित्र जल के समान उनकी जो है मुस्कान लग रही थी। अगला है आपका, पायनी नुपुर मंजू बजे। देखिए पायनी नुपुर मंजू बजे सवे में कृष्ण का कौन सा वर्णन है? देखिए आपका इसमें एक बात कहा गया कि जो पाँव की जो नुपुर होती है ना वो मंजू बजे यानी कि मधुर बजता है। तो इसमें कैसा बात कहा गया है? तो क्या आपका सामंती वैभव का, अलौकिक रूप का, साधारण बाल रूप का, या चमत्कारी रूप का? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? क हो जाएगा। क्या होगा? सामंती वैभव का, है ना, क्योंकि देखो अगर पाँव में नुपुर है यानी कि पायल है तो सिंपल सी बात है ना कि वो अमीर होंगे ना, तो सामंती वैभव का जो है इसमें बात कहा गया है। अगला प्रश्न है, राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? राधा में कौन से फूल की सुगंध मिली हुई है? तो क्या होगा आपका? क्या होगा? मल्लिका। क्या होगा? मल्लिका फूल का जो है सुगंध उन पे मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि बाल रूपी बसंत की नजर कौन उतार रहा है? बाल रूपी बसंत की नज़र जो है वो कौन उतार रहा है? तो जो गुलाब की पत्तियां होती है ना वो बाल रूपी बसंत का जो है नज़र उतारने का काम कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बाल रूपी बसंत के शरीर पर कैसा छबला है ना, कैसा छबला है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ग क्या होगा? फूलों का छबला। कैसा? फूलों का छबला है। ऑप्शन नंबर ग जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? कृष्ण जो है किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? तो चंद्र की तरह, सूर्य की तरह, तारा गणों की तरह, वस्त्र आभूषण युक्त होकर। देखिए कृष्ण जो है ना वो वस्त्र आभूषण युक्त होकर यानी कि अपने पूरे बदन में वस्त्र धारण कर कर क्या हो रहे हैं? तो सुशोभित हो रहे थे, सुंदर लग रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि टाइम टू टाइम अपडेट्स और PDF आपको वहां से मिलता रहे। बात करेंगे दोस्तों अंतिम प्रश्न में। तो प्रश्न क्या है आपका कि कवि ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? कवि ने किस रूप का वर्णन किया है? तो याद रखिएगा राजसी, यानी कि इन्होंने अपने राजा कृष्ण को राजा के रूप में दिखाने का काम किया। तो ऑप्शन नंबर क जो होगा सही होगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन दे सकते हो। जैसे ही आपका मॉडल पेपर आ जाएगा फिर उसका भी हम लोग सोल्यूशन करना हम लोग शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।